हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनबी म्यूज़िक में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि यदि आपको स्केल सारे कॉर्ड्स के नहीं पता हैं या फिर आप बिगनर्स हैं, नए हैं। कई बार क्या होता है कि पुराने भी जो सीखने वाले हैं उनको भी सारे स्केल की जानकारी नहीं होती है और आगे वो बढ़ जाते हैं, है ना। और मैं हमेशा ये बात बताता हूँ आप लोगों से, जो मेरे ट्यूटोरियल से सीखते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि पीछे का ज़रूर रेडी कर लें ताकि आगे आसान हो जाए। फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाती है अगर पीछे की चीज़ें हमको तैयार नहीं होती हैं। तो आज एक बार फिर मैं आपको स्केल का जो है एक बड़ा आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आपको सारे कॉर्ड्स के स्केल नहीं पता हैं, जैसे कि मेजर कॉर्ड 12 मेजर कॉर्ड होते हैं, 12 माइनर कॉर्ड होते हैं, तो मेजर कॉर्ड के भी 12 स्केल आपकी कॉपी पे मेंशन होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। और 12 माइनर कॉर्ड के भी स्केल आपकी कॉपी पे नोट डाउन होने चाहिए ताकि आप उनको देखकर प्रैक्टिस करें और सीखें। और ये बहुत ज़रूरी है कि सारे स्केल जो हैं वो बहुत ईजिली आपके हाथ पर सेट होने चाहिए। तो आपके लिए गाना आगे खुद से भी निकालना बहुत आसान हो जाता है, कॉर्ड प्ले करना बहुत आसान हो जाता है। सो मैं आज आपको स्केल निकालने का एक बड़ा आसान तरीका, बहुत ही आसान, मतलब आप खुश हो जाएंगे उसको देखकर कि इतने आसान तरह से आप मेजर कॉर्ड यानी 12 मेजर कॉर्ड के और 12 माइनर कॉर्ड के स्केल आपकी कॉपी पर लिख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले बस आपको याद दिलाना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, टोटल 12 स्वर कीबोर्ड में होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं। यानी सी पहला नोट होता है और सी से लेकर सी तक यानी नेक्स्ट सी तक, यहाँ तक काउंट करते हैं बी के नोट तक, तो यहाँ तक 12 स्वर बनते हैं। अगर हम सी मेजर की बात करें या सी स्केल की बात करें तो सी से हमको काउंट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी बी तक 12 हो गए। और 13वां स्वर हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि 13वां स्वर जो है वो हम नंबर 1 पे काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो बी तक काउंट करते हैं। ये सी और ये सी दोनों सी हैं, तो पहला सी हम काउंट करेंगे, ये दूसरा वाला सी काउंट नहीं करेंगे, बी तक काउंट करेंगे। यानी 12 स्केल हैं हमारे पास जिनकी जानकारी हमको चाहिए है। ध्यान रहे कि जब हम स्केल को प्ले करते हैं यानी कि तो हम जाते सी तक हैं, सी से लेकर सी तक जाना पड़ता है हमको, तो वो पूरा स्केल जो है कंप्लीट होता है। और वापस भी फिर हम डाउन वाले सी तक यानी कि लो ऑक्टेव के सी तक वापस आते हैं, है ना। इस वाले सी तक, सॉरी, मिडिल ऑक्टेव का जो सी है यानी वहाँ तक हम वापस आते हैं। हाई ऑक्टेव के सी से मिडिल ऑक्टेव के सी तक वापस आते हैं, ठीक है। तो जब हम प्ले करेंगे तो सारे नोट्स हमको प्ले करने होंगे, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से देख लेते हैं इनका जो आसान मेथड है वो क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 12 स्वरों को, ठीक है, इनकी काउंटिंग करके हम अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। मैंने कॉपी रेडी करके रखी है, आप उसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऊपर मैंने लिखा है मेजर कॉर्ड स्केल, आप देख पा रहे होंगे। मेजर कॉर्ड स्केल मैंने ऊपर लिख दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद मैंने कॉमा लगा दिया है क्योंकि वो अगले ऑक्टेव का स्वर है 13वां, वो भी मैंने नोट कर दिया, ठीक है। तो 13 गिनती तक मैंने 1 से लेकर 13 गिनती तक यहाँ पर पहले लिख लिया। अब आपको देखना ये है कि अब आपको इनमें से 13 स्वरों में से कौन कौन से स्वर आपको चाहिए हैं स्केल के लिए, ठीक है। देखिए, ये एक मेथड है जो आपको सारे स्केल में काम आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। सारे स्केल में ये आपको काम आने वाला है। पहले स्वर के नीचे मैंने लिखा है सा। आप हिंदी जो सरगम है उसको ज़रूर अपने साथ रखें क्योंकि वो बहुत काम की है, वो बहुत ज़्यादा काम की होती है। जब हम सरगम प्ले करते हैं, स्केल प्ले करते हैं, तो हमें सारे गामा पादा निसा ही बोलना पड़ता है, तो ध्यान रहे उसको ज़रूर रखें साथ। पहले स्वर से सा बजाएंगे, दूसरा स्वर छोड़ देंगे, तीसरे स्वर से रे बजाएंगे, चौथा स्वर छोड़ देंगे, पाँचवें स्वर से गा बजाएंगे, छठे स्वर से माँ बजाएंगे, सातवां स्वर छोड़ देंगे,
8वें स्वर से पा बजाएंगे, 9वां स्वर छोड़ देंगे, 10वें स्वर पे धा बजाएंगे, 11वां छोड़ देंगे, 12वें स्वर पे नी बजाएंगे और 13वें स्वर पे फिर सा बजाएंगे। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। यानी यहाँ से पहले स्वर से लेकर 13 स्वर तक हमने जो हमारी स्केल के नोट्स हैं वो ले लिए, जो कि पहले, तीसरे, 5वें, 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें और 13वें नंबर पे पाए जाते हैं। तो हमने ये सरगम लिख ली, सा रे गा मा पा धा नी सा हिंदी में, और उसके नीचे जो भी स्वर आए, अब एक कीबोर्ड पे आ जाते हैं जल्दी से। अब देखिए, और देखिए कीबोर्ड पर हम पहले काउंटिंग कर लेते हैं स्वरों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 काउंटिंग कर ली हमने। पहले स्वर पे हमने सा बजाया, दूसरा छोड़ा, तीसरे स्वर पे रे बजाया, चौथा छोड़ दिया, 5वें स्वर पे गा बजाया, 6ठे स्वर पे हमने माँ बजाया, 7वां छोड़ दिया, 8वें स्वर पे हमने पा बजाया, 9वां छोड़ दिया, 10वें स्वर पे हमने धा बजाया, 11वां छोड़ दिया, 12वें स्वर पे हमने नी बजाया और 13वें स्वर पे हमने सा बजाया। जैसा कि मैंने इसमें आपकी कॉपी में भी मेंशन कर रखा है, ये देखिए नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। जब हम ये प्ले कर चुके, ठीक है, जब हमने ये प्ले कर लिया तो हमने उनके नोट्स भी नोट कर लिए, जो थे, जिस नंबर पे जो थे वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। आप देख सकते हैं C D E F G A B C, ये देखिए हमने नोट कर लिए। तो कौन कौन से स्वर निकल के आए? C D E F G A B C, ये नोट निकल के आए। मेजर कॉर्ड की सरगम यानी सी मेजर की सरगम यानी स्केल नोट्स ये निकल के आया। ये सी मेजर का स्केल नोट्स आपको मिल गए। अब आप आराम से इसको सरगम की शक्ल में बजा सकते हैं। सारे गा मा सारे धा पा मा गा रे सा, ये हो गया आपका सी मेजर कॉर्ड का स्केल। अब देखिए, अब आसान बात क्या है, इसी मेथड से आप मेरी कॉपी पे फिर से आ जाइए। इसी मेथड से जैसा मैंने सी का बनाया है, सी का तो बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसी मेथड से सी शार्प का आपको निकालना है। पहले, तीसरे, 5वें, 6ठे, 8वें, 10वें, 12वें और 13वें स्वर पे आपको सी शार्प से जब काउंट करेंगे, यानी सी शार्प से आप जब काउंट करेंगे तो सी शार्प से काउंट करते हैं सी शार्प तक। पहला ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 तक काउंट करते हैं। 13 तक मैंने बताया है कि हमें काउंट करना है, 13वां स्वर भी काउंट करना है, ठीक है, हो गया। अब पहले स्वर, अब हम फिर वही मेथड पहले स्वर पे देखेंगे और तीसरा स्वर, 5वां, 6ठा, 8वां, 10वां, 12वां और 13वें स्वर पे जो नोट हैं, ठीक है, उनको नीचे लिखेंगे और इसके बाद उसकी सरगम उनके ऊपर सेट कर देंगे। यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा, काउंटिंग के हिसाब से आप सरगम इसकी लिखेंगे। स्वर कौन कौन से नंबर पे आपको देखना है तो ये आपने लिख लिया और फिर उसके नीचे आप लिख दीजिए। पहले पे सी शार्प है, सी शार्प लिख दिया, दूसरे पे डी शार्प है, तीसरे पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये सब आप पूरा नोट कर देंगे काउंटिंग से। ध्यान रहे, पूरे कीबोर्ड यानी 12 स्वर आपको काउंट करके यहाँ लिखने हैं, 12 स्वर, ये ध्यान रहे। तो ये आपका निकल। लेकिन एक और बहुत आसान तरीका है जो आपको खुश कर देगा, वो जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको अब यहां पर आने की जरूरत नहीं है। ये मेथड जो है यूं तो लागू होता है सारे कॉर्ड के लिए, सारे कॉर्ड आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन अब एक इजी तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या? सी है, सी के बाद क्या आता है? सी के बाद सी शार्प आता है, उसके बाद डी होता है, फिर डी शार्प होता है, ई होता है, एफ होता है, एफ शार्प होता है, जी शार्प, ए शार्प, बी और सी। ये सारे नोट ऑर्डर में लगे हुए हैं। देखिए सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जे शार्प, ए शार्प, बी, सी। मैंने सारे यहाँ पर नोट इसलिए कर रखे कि जो स्केल है वो उसके आगे लिखते रहेंगे। लेकिन आपको बहुत आसान तरीका बता देते हैं।
सी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, सी शार्प, यहाँ पर लिख दीजिए सी शार्प। ठीक है, सी शार्प के बाद क्या होता है, डी, यहाँ लिख दीजिए, फिर डी शार्प, यहाँ लिख दीजिए, फिर ई, यहाँ लिख दीजिए, फिर एफ, यहाँ लिख दीजिए, फिर एफ शार्प होता है, यहाँ लिख दीजिए, फिर जी, यहाँ लिख दीजिए, इसके बाद जी शार्प होता है, जी शार्प लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑर्डर बना हुआ भी है, आप इसमें भी देख सकते हैं। अगर ऑर्डर आप भूल जाएं किसके बाद कौन सा स्वर आता है, ये देखिए, अगर आप भूल जाएं कि कौन से के बाद कौन सा स्वर आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने लिखा ना, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, इसके बाद कौन सा आता है, ए लिख दीजिए, फिर क्या होता है, ए शार्प, यहाँ लिख दीजिए, फिर बी, यहाँ लिख दीजिए, बी के बाद सी होता है, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, या सी के नीचे तो हमने लिख दिया सर। अब डी के बाद क्या आता है, इधर देखिए, डी के बाद क्या आता है, डी शार्प, यहाँ लिखिए डी शार्प, डी शार्प के बाद ई आता है, ई लिख दिया आपने, ई के बाद एफ आता है, एफ लिख दिया, एफ के बाद एफ शार्प आता है, एफ शार्प लिख दिया, फिर जी आता है, जी लिख दिया, फिर जी शार्प आता है, जी शार्प लिख दिया आपने, फिर इसके बाद ए आता है, फिर ए शार्प आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। अब इस तरह से पूरा आपने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप इस वाली लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ये वाली ई वाली लाइन को कंप्लीट कर लीजिए, फिर एफ की लाइन को कंप्लीट कर लीजिए, फिर जी को, फिर इसी तरह से कौन से स्वर के बाद कौन सा आता है वो सब लिख लीजिए, बी के बाद लिख लीजिए, सी का लिख लीजिए, पूरा आपने लिख लिया। और इसके बाद आपके खुद ब खुद सी शार्प के पूरा स्केल यहाँ लिख जाएगा, फिर इसके बाद डी का पूरा स्केल ये हो जाएगा, डी शार्प का पूरा स्केल ये हो जाएगा, ई का पूरा स्केल ये हो जाएगा, एफ शार्प का ये हो जाएगा, जी का ये, सारे स्केल मेजर कॉर्ड के अपने आप ही आप लिख लेंगे बड़े आसानी से। एक मेथड, ये मेथड सिर्फ एक कॉर्ड में आपको यूज करना पड़ेगा, सी में, इसके बाद के आप आसानी से लिखते चले जाएंगे। समझ गए आप? ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप सी से लेकर पूरे यहाँ तक बी तक के सारे मेजर कॉर्ड के जितने भी स्केल हैं वो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और इसके बाद उनको प्रैक्टिस करिए। फिर आप देखिए, अब आ जाते हैं माइनर कॉर्ड पे। माइनर कॉर्ड पे देख लीजिए आप, माइनर कॉर्ड का भी मेरे आप मेरे सामने है, मैंने लिख कर रखा है आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए माइनर कॉर्ड, ऊपर लिखा है माइनर कॉर्ड स्केल। ठीक है, माइनर कॉर्ड के भी 13 नोट आपने 13 गिनती यहाँ पे लिख ली, 1 से लेकर 13 तक, क्योंकि स्वर तो टोटल वही होते हैं, चाहे मेजर कॉर्ड हो चाहे माइनर कॉर्ड हो, स्वर तो वही होते हैं। और इसके बाद आपने क्या किया, अब इसकी गिनती फर्क है, इसकी गिनती फर्क है, उसकी गिनती फर्क थी, इसकी फर्क है। ये पहले पर, तीसरे पर, चौथे पर, छठे स्वर पर, 8वें पर, 9वें पर, 11वें पर और 13वें पर इसमें इसकी नोट्स यानी स्केल के बनते हैं। तो ये बस याद रखिए आप कि पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां, 11वां और 13वें स्वर पे आप पूरी सरगम लिख लीजिए। पहले सारे गामा पादा निसा लिख लिया आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो नोट आपको मिले पहले स्वर पे, तीसरे पे, फिर इस पे चौथे पे, फिर छठे पे, यानी आखिर तक जो जो नोट आपको मिलते हैं वो आप सी पर एक बार लिख लीजिए, सी के आगे लिख लीजिए और इसके बाद उसी मेथड से जैसे मैंने बताया है वो सब आप उतार दीजिए। इस तरह से माइनर कॉर्ड का भी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए? अब आप एक बार देख लीजिए, पहले स्वर पे सी मिला आपको, ठीक है, तीसरे स्वर पे आपको डी मिला। आइए इसमें देखते हैं, सी माइनर मेजर का हो गया, ठीक है। अब देखिए सी माइनर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 और ये 13वां, सी से सी तक। ठीक है, अब देखिए पहले पे आपको सी मिला, आप पहली गिनती, पहले के नीचे आप नंबर 1 के नीचे आप यहां पर लिख लीजिए सी। ठीक है, इसके बाद आपको जरूरत है तीसरे स्वर की, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी इसके बाद इसकी जरूरत है। सी के बाद आपको डी मिला, तीसरे नंबर पे आपको डी मिला, नोट कर लीजिए यहां पर डी, मैंने नोट कर लिया है। इसके बाद चौथे नंबर की आपको जरूरत है, चौथे नंबर पे आपको मिलता है डी शार्प, मैंने नोट कर लिया है, ये देखिए डी शार्प।
फिर आपको ज़रूरत है छठे नंबर की और फिर 8वें नंबर की। छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6 नंबर के नोट पे आपको मिलता है F, आप F नोट कर लीजिए। फिर आपको 8वें की ज़रूरत है, देखिए नंबर 8, 6 के बाद नंबर 8 पे आपको मिलता है पा, आप पा लिख लीजिए। सारे गा मा पा हो गया, ये 8वां नंबर है। फिर 9वें नंबर पे आपको ज़रूरत है, फिर इसके बाद ये 10वां है और ये 11वां है, यानी 9वें और 11वें पे आपको ज़रूरत है। 8 9 10 छोड़ देंगे 11, देखिए मेरी कॉपी पे 8 फिर 9 और 10 छोड़ देंगे, डैश किया हुआ है मैंने, गैप है, और फिर 11वें पे है, यानी पा धा नी आपको मिल गया 11वें स्वर पे। इसके बाद 12वां स्वर छोड़ देंगे, 13वें पे फिर आपको सा मिलेगा, यानी कि आप इसको छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे 12वां स्वर, 13वें पे आपको फिर सा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सा रे गा मा पा धा नी सा, पहला स्वर है ये तीसरा है, चौथा है, छठा है, 8वां है, 9वां स्वर है, 11वां स्वर है और 13वां स्वर है। बीच के जो स्वर हैं वो आपने छोड़े हैं, मैंने डैश किया है, दूसरा छोड़ा है, 5वां छोड़ा है, 7वां छोड़ा है, 10वां छोड़ा है आपने, 12वां स्वर छोड़ा है, ये मैंने डैश कर रखे हैं। ये गैप आप करेंगे तो ये सरगम आपकी पूरी माइनर कॉर्ड की सी मेजर की निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सी के नोट लिख लिए सब, जो नोट आपने दबाए थे इस सरगम में वो नोट लिखिए। कौन कौन से यूज़ हुए? सी डी सी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी, सी डी सी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी। क्या हुआ? सी माइनर का स्केल निकल आया। ठीक है, सी माइनर का स्केल आपने ढूंढ लिया। अब देखिए फिर वही वाली बात आती है कि अब आपको चाहिए डी का स्केल। क्या करेंगे? या तो एक एक नोट बढ़ा दीजिए, आपको एक एक नोट बढ़ाना है। सी की जगह सी शार्प हो जाएगा, दूसरा स्वर ये था उसकी जगह ये हो जाएगा, तीसरा स्वर ये था उसकी जगह ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज होंगे, हो तो जाएगा जैसे मैं बता रहा हूं डायरेक्टली, बट आप कंफ्यूज होंगे। आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। सी के बाद सी शार्प आता है, पहले वाला नोट तो पूरा यहाँ लिखा ही हुआ है, आप यही उतार दीजिए, ये वाली लाइन यहाँ पे उतार दीजिए। पहले वाले तो लिखी है। सी के बाद सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी सी, ये तो लिखा ही हुआ है, तो आप सी के नीचे उतार दीजिए इसी लाइन को। इसके बाद डी आ गया, डी के बाद क्या आता है? डी के बाद डी शार्प ई, अब उसको लिखते जाइए, नहीं तो यहाँ देख लीजिए डी के बाद कौन, यहाँ ये डी है तो डी के बाद देखना शुरू कर दीजिए यहाँ से, डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी सी, वो उसके नीचे लिख दीजिए। फिर इसके बाद आपको लिखना है सी शार्प के नीचे, सी शार्प पे आ जाइए, जो सी शार्प है उसके नीचे क्या है? डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी, वो सब या इसके नीचे लाइन लिख दीजिए। फिर इसके नीचे लिख दीजिए एफ के नीचे, जी के नीचे लिख दीजिए, जी शार्प के नीचे लिख दीजिए, ए शार्प के नीचे लिख दीजिए, सी के नीचे लिख दीजिए सॉरी। इसके बाद क्या होगा? ये सारे स्केल अपने आप ही यहां पर लिख जाएंगे। लिखेंगे तो आप इस तरह से, बट तैयार हो जाएंगे आपके स्केल इस तरह से। फिर सी शार्प का स्केल निकल आएगा, डी का स्केल निकल आएगा, डी शार्प का स्केल निकल आएगा, ई का निकल आएगा। सारे नोट्स के स्केल माइनर कॉर्ड के भी आपको उसी मेथड से निकल आएंगे। सिर्फ आपको ये मेथड एक ही कॉर्ड में आपको यूज करना है, ढूंढना है, समझना है, थोड़ा सही नोट मतलब निकालने हैं। अगर आपने ये गलत निकाल दिए तो बाकी के भी सब गलत हो जाएंगे। फिर ध्यान रहे, ये सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, मेजर कॉर्ड का भी और माइनर कॉर्ड का भी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए हैं बहुत अच्छे से। अब आप सारे स्केल खुद से ही निकाल लेंगे, मेजर कॉर्ड के भी और माइनर कॉर्ड के भी। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेजर कॉर्ड हो चाहे माइनर कॉर्ड हो, स्केल का बहुत बड़ा यूज़ है हमारे पूरे कॉर्ड जब हम सीखते हैं इस सफ़र में। हमको स्केल जो है हाथ पर बहुत अच्छा सेट होना चाहिए। देखिए टोन बहुत बिखर रही है, देखिए, तब आप आसानी से सी शार्प का हो गया, सी माइनर का,
आपको बहुत आसान रहेगा, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए मेजर कॉर्ड, देखिए ई मेजर, सारे कॉर्ड के मैं तो बजा सकता हूं ऐसे ही, ठीक है। एफ का देखिए, हमको सब आने चाहिए, सारे मेजर कॉर्ड के स्केल हमको आने चाहिए एकदम, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम रटे हुए टाइप के, कि उधर ध्यान भी ना जाए, हम अपनी आंख से भी ना देखें और बात भी करते रहें किसी से, पर बट वो स्केल हमसे बच जाए। आप करके देखिए, सारे स्केल तैयार करके देखिए, आपको देखिए कितना मज़ा आएगा, आगे की चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो चलिए अब आप आसानी से बजाइए, अपनी कॉपी पर ज़रूर मेंशन कर लीजिए ताकि आप इजीली सारे नोट्स जो हैं आसानी से ढूंढ सकें। चलिए थैंक यू सो मच। बस आप कमेंट्स करते रहिए, बात करते रहिए, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे लिखें, मुझे कमेंट करें और अपनी फरमाइशें ज़रूर करें, फरमाइशें भेजते रहिए, किसी भी सॉन्ग की, किसी म्यूज़िक की, जो भी आपको सीखना हो वो प्लीज़ ज़रूर भेजिए और बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कमेंट भी करिए हमको। सो आप नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ। नमस्कार।